इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद काला, श्रीमती किरण काला। सफेद डिटर्जेंट, मेरी चॉइस मेरा सफेद। स्पार्कल, कड़ी चिकनाई हटाए, बदबू दूर करे। चैंपियन ब्लू, रंग हीरो, दाग जीरो। शांतिनाथ डिटर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड पे हैं और विश्व के लाखों लोग बोलो जन जन के हृदय में विराजमान परम पूज्य 108 मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि संघ की हम परम पूज्य संधान सागर महाराज जी के पावन चरणों में प्रार्थना करते हैं। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। विश्व प्रसिद्ध यह है कार्यक्रम जो जन जन के लिए शंकाओं का समाधान करते हैं, और इसमें हम चाहेंगे पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और साथ में ही आदिनाथ चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से जो भी इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं और यहाँ प्रत्यक्ष रूप से जो उपस्थित हैं वे सभी अपने दोनों हाथ जोड़ लें। चलते हैं गुरु चरणों में और अपन सब नमोस्तु निवेदित करते हैं कि भगवान हमें ऐसा आशीर्वाद दें कि हम भी अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर सकें। नमोस्तु महाराज जी, सभी बोले नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। और जैसा कि आप जानते हैं सम्मेद सीकर की पावन तलहटी में बनने वाले शाश्वत तीर्थराज में उस गुणायतन जो अब किसी परिचय का मोहताज नहीं और स्वतः ही लोगों में स्वतः स्फूर्त उससे जुड़ते हैं। आज भी कुछ लोग गुणायतन से जुड़े हैं जिन्होंने अपनी चंचला लक्ष्मी को शाश्वत तीर्थराज में देकर शाश्वत बना लिया है, और मैं उनको आवाज दे रहा हूँ, वे आएंगे और साथ में ही जो उनका सम्मान करेंगे वे भी तैयार रहेंगे। आज गुणायतन से संस्थापक सदस्य ट्रस्टी के रूप में प्रतीक जी, सृष्टि जी जैन, आगर मालवा यहां पर उपस्थित है। हाँ, हाँ, निर्माण नायक के रूप में जुड़े हैं कोमल चंद जी, शारदा जी जैन, राकेश जी, मानता जी, ऋषभ जी, रितु जी, अदिति, राहुल, सम्यक, ईशिसा, मृणाल परिवार, पुराना सुभाष नगर भोपाल। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए जो निर्माण नायक के रूप में, और इनके स्वागत कर रहे हैं इनका अजय जी कीर्ति और वीरेंद्र जी अजमेरा, अभिरुचि परिवार गुणायतन के ट्रस्टी, वे आए। और आज जो निर्माण नायक अभी कर दो, करना है जो, आ जाओ। या अभिरुचि में शांतिनाथ भगवान जी की मूर्ति के भी ये पुण्यार्जक है। एक बार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन कर दे। जोरदार करतल ध्वनि होना चाहिए सभा की ओर से। बीच में जैसे आएंगे तो अपन उनका करेंगे। अब चलते हैं आज के इस शंका समाधान के सत्र को अपन प्रारंभ करते हैं। और हाँ, प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि आचार्य विद्यासागर गौशाला गंज बासोदा, साथ में ही प्रेमचंद जी प्रेमी परिवार भी उनके साथ हो जाएंगे। वे एक प्रश्न कर रहे हैं गुरु चरणों में और अपना निवेदन भी कर रहे हैं। और उसके बाद में योगाचार्य डॉक्टर नवीन जी जैन बरेली, और वो भी आज बरेली से शताधिक लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, वो लोग भी अपना निवेदन भी कर रहे हैं और प्रश्न भी, हाँ, बरेली वालों के साथ में ही प्रश्न करेंगे। गंज बासोदा वाले जल्दी करें, जहां नाम बोल दूं तो खड़े हो जाए और माइक में वहां तक माइक पहुंचा दें। एक दो वॉलेंटियर अभिरुचि के दो कार्यकर्ता माइक ले ले हाथ में, जो खड़े हुए वहां तक पहुंचा दें ताकि समय बचेगा अपना। बोले सुरेश जी माइक में। आचार्य विद्यासागर गौशाला गंजबासुदा, त्रिमूर्ति जैन मंदिर गंजबासुदा,
दहोदय महासंघ के अध्यक्ष बड़े भाई प्रेमी जी और सकल दिगंबर जैन समाज गंज वासुदा की तरफ से सवाल करो भैया, महाराज जी के चरणों में अनंतान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, व्यापारिक प्रतिष्ठानों में यदि हम सुबह से समय देते हैं तो व्यापार करते समय हमें समय का एहसास नहीं होता है, और वहीं यदि हम मंदिर जी में सुबह अभिषेक शांति द्वारा पूजन करते हैं या स्वाध्याय करते हैं तो हमें कुछ समय बाद आकुलता होने लगती है। हमें ऐसा क्या करें महाराज जी, जो हम व्यापार करते समय प्रतिष्ठानों में समय देते हैं एहसास नहीं होता, वही हमें धार्मिक कार्य करते समय एहसास ना हो महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। जितनी रुचि तुम्हारी व्यापार में है ना, उतनी रुचि अगर धार्मिक अनुष्ठानों में होने लगे तो समय का एहसास बिल्कुल भी नहीं होगा। मुश्किल ये है कि हमारी रुचि कम है, रुचि बढ़ाए। नमोस्तु महाराज जी। अगला योगाचार्य डॉक्टर नवीन जी जैन, देशना जी जैन और समस्त बरेली वाले एक साथ खड़े हो जाएंगे और गुरु चरणों में महिला मंडल भी और पुरुष मंडल भी, और वे अपना निवेदन सहित प्रश्न कर रहे हैं। ज्यादा देर न लगाएं ताकि दूसरों के भी आज नाम आ सके। नमोस्तु महाराज श्री मासी, बहुत वर्षों के बाद ये सौभाग्य हम सबको मिलने उभारा है कि आपके चरण बरेली को पधारे, और हमारी कमेटी और पूरी समाज और अध्यक्ष महोदय माध्यम से वो भाव व्यक्त करेंगे। फिर दो बात बोलिए। ओम धन्य हो जाए नगर बरेली। सवाल करो सीधे। ओम बोलो भैया बोलो। महाराज जी, जिनालय या धर्म आयतनों के निर्माण में जो श्रावक अपनी द्रव्य एवं समय लगाता है उसे क्या फल मिलता है और किस पुण्य का बंध होता है। हमारे बरेली नगर में भी पाषाण जिनालय का निर्माण हो रहा है, आपके मार्गदर्शन देने की कृपा करें महाराज जी। बिल्कुल, जो अच्छे कार्य में खासकर जिन धर्मायतन के निर्माण में अपना द्रव्य लगाता है, समझ लेना उसका जीवन धन्य हो जाता है। और अपने जीवन को धन्य करना है, अपने धन को धन्य करना है तो अच्छे कार्य में लगाओ। बहुत बहुत आशीर्वाद। और अगला प्रश्न कर रहे हैं महाराज जी, बरेली आगमन हो आपका। चलो। नमोस्तु महाराज। सचिन जी शुभ जैन इंदौर से अपने बीच में है, साथ में एडवोकेट नीरज जी जैन भी इंदौर साथ में रहेंगे, और उसके बाद में तैयार रहेंगे भावना ज्योति जी जैन अयोध्या नगर। प्रश्न करें शुभ सचिन जी शुभ जी, और उसके बाद में ज्योति जी जैन पहले से तैयार रहे अयोध्या नगर। क्या हुआ सचिन, क्या हुआ? ओम दूसरे को दो जब तक। मंचासीन मुनिराजों के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। सभी मुनिराजों के चरणों में कोटि नमन। इच्छा सभी छुल्लक जी जो हैं उनके चरणों में इच्छा में। गुरुदेव, मेरा रोम रोम आपका ऋणी है। आपको शायद याद ना हो, आप 2019 में अयोध्या नगर विद्यागर सभागार गृह के शिलान्यास में आए थे। उस समय मैं बिल्कुल ही बेड पे थी, और मतलब भावना योग के द्वारा मैं आज जो है मैं आज उसी के द्वारा खड़ी हुई हूँ। उस समय मेरी स्थिति ऐसी थी कि मुझे ऑप्टिकल नर्व में जो स्वेलिंग थी उसकी वजह से मुझे ऊपर का फेस तक छोड़ के नीचे का पूरा हिस्सा पैरालाइज हो गया था। उस समय आपका गाइडेंस था कि भावना योग करो, शुरू में मन नहीं लगेगा, लगातार करो तो सफलता मिलेगी, और तब से मैं लगातार ही कर रही हूँ। आज पूरी बॉडी में प्रॉब्लम होने के बाद भी किसी भी कार्य को निर्विघ्न रूप से संपन्न कर पाती हूँ भावना योग की वजह से। तो इसके लिए हमेशा आपकी ऋणी रहूंगी, आभारी हूँ। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है। आपकी जो प्रॉब्लम थी, भावना योग करने के पहले की रिपोर्ट और भावना योग करने के बाद की रिपोर्ट यदि आप रखेंगे और यहाँ देंगे तो लोगों के लिए बहुत लाभकारी बिल्कुल होगा। बिल्कुल मुनिराज, मैंने 60% उस टाइम ही मतलब 6 महीने के बाद कराया था तो 60% प्रॉब्लम ठीक ही हो गई थी। अभी भी थोड़े दिन पहले कराया था तो 80% के करीब पूरी तरह से ठीक है। बहुत सुंदर, उसकी रिपोर्ट आप जरूर भेजिए। जी महाराज महाराज जी के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, स्थावर जीवों में से वनस्पति के जीवों का हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। इस कारण से वनस्पति का जीवों की हिंसा भी ज़्यादा होती है। महाराज जी हमको ऐसा क्या करना चाहिए कि वनस्पति जीवों की हिंसा कम से कम हो और हम इस तरह से बच सकें।
कृपा करके समाधान करने की कृपा करें। वनस्पति का है, जीवों की हिंसा कम से हो, कम हो, उसके लिए क्या करें? कम से कम उनका उपभोग करें। हम जितना कम उपभोग करेंगे उसका उतना अच्छा परिणाम होगा। ये प्रयास किया जा सकता। नमोस्तु महाराज जी। हाँ। चलिए अगला प्रश्न कर रहे हैं आचार्य ज्ञान सागर पाठशाला बाग उमराव दुला भोपाल, और उसके बाद में तैयार रहेंगे मोनिका जैन अभिरुचि। मुनिदेव के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। हमारा प्रश्न हमारी पाठशाला की बालिकाओं द्वारा किया जाएगा। मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, हमारे यहाँ प्रश्न है कि हमारे साथ के बच्चे मुनिश्री तो देखकर उनकी निंदा करते हैं, तो हम उन्हें कैसे समझाएं? देखो, जो अगर कोई भी बच्चे किसी भी गुरु की निंदा करते हैं तो उनसे कहो कि किसी भी गुरु की निंदा करने का तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। पहली कोशिश करो उनकी वास्तविकता का ज्ञान कराने की। उन्हें बताओ कि जिनके बारे में तुम कह रहे हो वो एक्चुअल में है कैसे, और यदि ऐसा संभव ना हो तो वहां से निकल जाओ, इसी में ठीक रहे। चलो, प्रश्न आप पूरा लिखें तो अच्छा रहता। भावना जैन असोटा गार्डन अपना प्रश्न कर रहे हैं। बस एक ही प्रश्न है, एक ही प्रश्न करेंगे। भावना जैन असोटा गार्डन, वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे नमोस्तु महाराज जी। स्वरित जैन सुभाष नगर। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मानव जीवन की सबसे बड़ी भूल क्या है और उस भूल को सुधारे कैसे? मानव जीवन की सबसे बड़ी भूल अपनी भूल को स्वीकार न करना। समझ गए? हम अपनी गलती को स्वीकार करने की कला सीख ले तो कोई भूल हम पर हावी नहीं हो। चलिए, स्वरित जैन न्यू सुभाष नगर, और उसके बाद में अपने बीच में आज इंदौर से यहाँ पर जो ऐतिहासिक चातुर्मास संपन्न हुआ उसके अध्यक्ष अशोक रानी दोषी और महामंत्री हर्ष तृप्ति जैन यहाँ पर उपस्थित, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। वे दोनों प्रश्न भी करेंगे और मैं चाहूंगा यहाँ की कमेटी अभिरुचि की पूरी कमेटी उनका स्वागत अभिनंदन भी करेगी। हाँ, स्वरित जैन अपना प्रश्न करें शीघ्रता से। और महिला सम्मान के लिए जो मुख्य इंद्राणी सौदर इंद्राणी सची इंद्राणी है, स्वरित जैन नहीं है तो सीधे माइक यहाँ पर दे अपने महिलाओं के सम्मान के लिए अभिरुचि की जो महिला मंडल है वे आ जाएं। हाँ, श्रीमती अजमेरा यहाँ पर उपस्थित है। जो आगे बैठे हैं वही आ सकते हैं। हाँ, आ जाएं, आ जाएं, बहुत बढ़िया। आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन करें और माइक अशोक जी दोषी तक पहुंचाएं ताकि वे अपना प्रश्न भी बड़े दिनों के बाद आज आप लोगों को क्रिकेट का आनंद दे सकते हैं। हाँ, सारा भी आ जाए इसी क्रम में। हर्ष जी की बेटी सारा भी यहाँ पर उपस्थित है। इन लोगों ने बहुत रात दिन एक कर दिया, पूरे चातुर्मास ही नहीं पूरे प्रवास में ऐतिहासिक कार्यक्रम आप लोगों ने देखे ही हैं, सुने भी हैं, तो वह कार्यक्रम कराने में इन लोगों ने बहुत बढ़िया सहयोग किया है। अब आगे अशोक जी दोषी। हाँ, सारा कर रही। हाँ, कर बोलो बोलो बोलो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आपके मार्गदर्शन और आशीर्वाद से मैं बाहर गई थी और अब मैं वापस आ चुकी हूँ पढ़कर। अब आप मुझे आगे बताएं, आपके आशीर्वाद से और आपके मार्गदर्शन से मुझे क्या करना चाहिए? देखो, बाहर से पढ़ के आई हूँ, बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात तो मैं कहूँगा कि इस बिटिया का एक बार जोरदार अभिनंदन करें। ये लंदन से पूरी पढ़ाई की, लेकिन वहाँ भी अपने संस्कारों में बहुत सुदृढ़ रही। हम पढ़ लिख कर चाहे कितने भी आगे क्यों न बढ़े, लेकिन अपने संस्कारों को सुरक्षित रखें। संस्कारों को सुरक्षित रखना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और पढ़ लिख कर आने वाले बच्चों बच्चियों को मैं कहूँगा कि कुछ समय
अपने घरों में अपने परंपरागत संस्कारों को सीखना चाहिए। लड़कियों को घर के कार्यों की दक्षता सीखनी चाहिए। अपने धार्मिक, सामाजिक और पारंपरिक रीति रिवाजों का ज्ञान होना चाहिए, जिसका आज की पीढ़ी में घोर अभाव देखने को मिलता है। यदि आप इनको अपना करके चलते हैं तो इसके परिणाम बहुत अच्छे निकलते हैं। उसकी तरफ अपनी दृष्टि होनी चाहिए, उसके लिए सतत प्रयास करना चाहिए। वैसा प्रयास करें और चीज़ों को सीखें और फिर अपनी आगे की यात्रा शुरू करें। हाँ, और अशोक जी दोषी, रानी जी दोषी अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे। आज जो है अपने बीच में गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में सिद्धार्थ जी का पूरा परिवार, यहाँ राजमती जी जैन और सुधीर जी जैन का परिवार यहाँ पर उपस्थित है, वे तैयार रहेंगे। मुनि संघ के चरणों में सत वंदन। चुल्लक जी को इच्छा नहीं। महाराज श्री काफ़ी टाइम हो गया है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, कई व्यवस्था के कारण नहीं आ पाया। और वो पहले क्या बीच में मैंने एक दो बार सुना, हमारे लोग ही मानसून की बात करते रहे कि बादल फिर से बरसे और ऐसा है। ये बात भोपाल में उठी थी। तो महाराज श्री बात यह है कि मानसून के बादल जब होते हैं तो थोड़ा सा उनमें कालीमा रहती है और बरसने के बाद एकदम स्वच्छ और शीतल हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। इसी तरह मुनि संघ का जो आया था इंदौर में, जब प्रवेश हुआ था तो हल्का सा सबका कलर सांवला था, लेकिन इंदौर में उनका कलर गोरा हो गया। जैसे बादलों का हुआ वैसा का वैसा ही संघ के साथ हुआ, ऐसा मेरा सोचना है। तो ये महाराज मुनि संघ वापस जाएगा मधुबन की पहाड़ियों में और फिर से जल भरेगा, और कहाँ बरसेगा ये तो मुझे मालूम नहीं, जहाँ भी बरसेगा पर इंदौर को लाभ उसका अवश्य मिलेगा, ऐसा हमारा निवेदन है। महाराज श्री आगे नहीं पूछे, कभी भी मिल सकता है। अब महाराज श्री प्रश्न तो मेरा दूसरा था, अब ये सब बोल रहे हैं क्रिकेट का ही कर लें, तो क्रिकेट का ही कर देता हूँ महाराज श्री। कि महाराज श्री क्रिकेट के अंदर क्या होता है कि दो बॉलर रहते हैं, एक स्पिन बॉलर और एक तेज गेंदबाज। तो तेज गेंदबाज क्या हमेशा पीछे जाता है अपना आक्रमण करने के लिए, तेज गेंदबाजी, और पीछे आके फिर वो दौड़ते हुए आक्रमण करता है। तो इस तरह से वो आक्रमण करता है क्योंकि उसे पीछे काफ़ी जाना पड़ता है। लेकिन महाराज जी अध्यात्म के क्षेत्र में भी कभी ऐसा होता है क्या कि आगे बढ़ने के लिए पीछे जाना पड़ता है। लेकिन एक महाराज श्री अहंकार का क्षेत्र है। जब मोहता भवन में अपना मंच था, जब हम किसी को, ये नीरज जी वकील साहब थे व्यवस्था में, तो किसी को कहते थे कि भैया पीछे जाओ, तो उसका अहंकार एकदम जागृत हो जाता था और वो बोलता था कि मैं पीछे कैसे जाऊँ। जबकि क्रिकेट में और अध्यात्म में तो आदमी आगे बढ़ने के लिए पीछे जाता है। तो इसका क्या कारण है महाराज जी? बहुत सुंदर बात है। अगर व्यक्ति खुद की इच्छा से पीछे जाता है तो आगे बढ़ता है, और कोई उसे पीछे करता है तो अपने आप को पिछड़ा महसूस करता है, अहंकार जागता है। तो हमें कोई पीछे ना करे, हम खुद आगे बढ़ें, उसके लिए आवश्यकता है कि जब जरूरत हो थोड़े पीछे आ जाए। जो समय के अनुरूप पीछे आने को तैयार हो जाता है, दुनिया उसके पीछे लग जाती है। और जो सबको पीछे करने की कोशिश करता है, लोग उसे पछाड़ देते हैं। कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि हम किसी को पीछे ना करें, जरूरत के अनुसार खुद थोड़े पीछे होके अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़े। यदि ऐसी दिशा और दृष्टि हमारे साथ हो जाए तो हमारे जीवन का पथ सुनिश्चित रूप से प्रशस्त हो सकता है। बहुत एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इन लोगों का अभिनंदन करते हैं। ये हाँ, एक प्रश्न और कर लो क्रिकेट वाले। हो गया। तो महाराज श्री क्रिकेट में क्या होता है कि एक बल्लेबाज शतक बनाता है और एक बल्लेबाज बहुत कम रन बनाता है। तो जीवन की गाड़ी में भी ऐसा, जीवन की गाड़ी में भी महाराज श्री ऐसा ही होता है कि कभी कभी पत्नी शतक बना लेती, पति कभी कभी एक दो रन पे रहता है, या कभी पति बना लेता है। तो जीवन की गाड़ी दोनों बल्लेबाज से चलती है महाराज श्री, ताकि दोनों शतक बना सके। तो मेरा सबको इस माध्यम से ये संदेश है कि जैसे बल्लेबाज एक बल्लेबाज सपोर्ट करता है और एक बल्लेबाज शतक बना लेता है, इसी जीवन में सभी स्त्री पुरुष अगर आपस में सबको सपोर्ट करेंगे तो सबका शतक निश्चित रूप से बनेगा। बिल्कुल, एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट हो तभी काम होता है। क्रिकेट में जैसे एक से अकेले पारी पूरी नहीं होती, वैसे जीवन व्यवहार में भी ऐसा होता है। इसलिए हमें मिला जुला करके ही काम करने की प्रवृत्ति करनी चाहिए, जिससे हम अपना जीवन आगे बढ़ा सकें। और मैं आवाज दे रहा हूँ, राजमती जी जैन, सुधीर जी जैन, सोनिया जैन, सिद्धार्थ जी जैन, समर्थ जैन और सुन्या जैन। हाँ, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इस परिवार के लिए। बंधुओं, घोषणा तो यहाँ से इंदौर के जब बिहार हुआ था उसी समय ही सिद्धार्थ भाई ने बोल दिया था, लेकिन
हाँ, भोपाल आगमन के पहले। और आज वह दिन आ गया जब इन्होंने विधिवत रूप से गुणायतन के ट्रस्टी के रूप में अपने आप को वहां जोड़ लिया है। तालियों के साथ स्वागत। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं सीए अपने बीच में सिद्धांत भैया जैन और विकास जी गोदा ऐश्वर्य जी जो मित्र हैं सिद्धार्थ के, और विमल जी मोदी आ जाए। हाँ, विकास के बालक ऐश्वर्य आ जाए। बिट्टू भैया जो शिरोमणि संरक्षक गुणायतन है, और विमल जी मोदी वे भी आ जाए। महिलाओं के सम्मान के लिए यहाँ सुनीता जी, ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी बासा जो शिरोमणि संरक्षक है वे आ जाएंगी। देव ना इस खाली इसमें तीन देना है। सिद्धार्थ प्रश्न भी है क्या? सिद्धार्थ प्रश्न भी है। एक बार फिर से तालियों के साथ में इनका स्वागत अभिनंदन कर दीजिए। और भावनाएं और कई एक अनुभव लेकर आ रही हैं शिल्पी अनिल जी जैन जो सानत इंद्राणी बने हैं अभिरुचि से, और उसके बाद में तैयार रहेंगी सशक्त महिला मंडल कस्तूरबा नगर भोपाल। माइक नीचे पहुंचाए, वहां पे थोड़ा अलर्ट रहो। सशक्त महिला मंडल कस्तूरबा नगर भोपाल जहां बैठा है वहीं तक माइक पहुंचा देंगे उन तक। ओ ओ ओ हाँ, ओ बोलिए। मंचासीन सभी मुनिराजों को मेरा त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, अभी तक सभी लोगों ने आपसे जो भावना योग से रिलेटेड बातें शेयर करी है वो हेल्थ इश्यूज को लेकर करी हैं, बट मैं अभी ये बताना चाहती हूँ कि मैं अभी निरंतर 1 वर्ष से बिल्कुल बिना एक दिन का भी गैप करे बगैर डेली भावना योग करती हूँ। टाइम रहता है तो मैं डेली 35 मिनट्स वाला करती हूँ, कम टाइम रहता है तो 6 मिनट वाला करती हूँ, बट डेली कितनी भी व्यस्त हूँ पर मैं करती हूँ। उसका फलस्वरूप मैं ये सोच रही हूँ कि अभिरुचि में जो बेदी प्रतिष्ठा में हम लोग जो सोच रहे थे कि आप हमारे मंदिर में आएंगे, जो कि एक बहुत असंभव कार्य लग रहा था, मुझे लग रहा है इसमें मेरे भावना योग का भी कुछ तो उसमें है, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा दिल से डेली जब से हमारा मंदिर का हुआ था और बेदी प्रतिष्ठा का डिसाइड हुआ था तो मैं डेली ये लाइन जरूर बोलती थी कि महाराज जी, मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर ये काम हो गया तो भावना योग वर्क करता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मेरा कहीं ना कहीं इसमें योगदान है कि इतने बड़े महाराज जी को हम इतने छोटे से मंदिर के लिए कन्विंस कर पाए और वो हमारे कॉलोनी में आए और वो हमारा इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तो ये हमको एक अतिशय से कम नहीं लग रहा है। तो मेरी शंका तो नहीं है, बस मैं चाहती हूँ कि आप आशीर्वाद दीजिए और मैं डेली मतलब भावना योग मेडिटेशन इसमें मेरा बहुत सुंदर। चलिए पीछे दीजिए, बहुत एक बार इनके इस योगदान के लिए आप लोग अभिनंदन। ये भी इनका योगदान है। चलिए, और अब है कस्तूरबा नगर से सशक्त महिला मंडल, और उसके बाद में तैयार रहेंगे अयोध्या नगर से। आज पूरा समाज यहाँ पर उपस्थित है तो वे अपना एक प्रश्न भी करेंगे और निवेदन भी। गुरुवर के श्री चरणों में सशक्त महिला मंडल की तरफ से त्रिवाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर सशक्त, हाँ बोलो। गुरुवर, अभी बच्चों के एग्जाम्स का समय चल रहा है, अभी बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी चल रहे हैं। आए दिन सुनने में आता है कि फलाने बच्चे ने आशानुरूप रिजल्ट ना आने से आत्महत्या कर ली। तो महाराज जी, आज के बच्चों में इतनी जल्दी हताश क्यों हो जाते हैं? क्यों उनके मन में हीन भावना भर जाती है? उनमें धैर्य की कमी क्यों हो रही है? और महाराज जी, सफलता का मतलब क्या होता है? क्या अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़कर अच्छी नौकरी पाना ही सफलता है? क्या साधारण कॉलेज में पढ़कर औसत नौकरी करना सफलता नहीं है? महाराज जी, बड़ों चाहे बच्चे हों या बड़े, सभी के जनमानस में अपने कलीग्स को आगे बढ़ते देख ईर्ष्या क्यों होती है? नमोस्तु गुरुवर। बहुत अच्छा सवाल आपने किया, और एक नहीं 3 सवाल। चलिए, सबसे पहले जो आपने बात की कि अपने अंदर बच्चों के मन में हीन भावना क्यों आती, इस हीन भावना को उत्पन्न करने के पीछे कहीं न कहीं उनके माँ बाप भी जिम्मेदार दिखाई पड़ता है। माता पिता को चाहिए कि बच्चों के ऊपर अतिरिक्त दबाव न बनाए। आप
प्रारंभिक दिनों से ही बच्चों को कहते हैं टॉप करना है, टॉप करना है, टॉप करना है, मेरिट में आना है। आपने ही उन्हें अंधी दौड़ में दौड़ाया। हमारे महाराज जी कहते हैं कि अपने बच्चों को अपना बच्चा बनाए रखना चाहते हो तो बच्चों से कहो 70 से ज़्यादा नहीं लाना, 60 से कम नहीं लाना, सुरक्षित रहेंगे। इतने ही में काम हो जाएगा। ज़्यादा रैंक होल्डर तो फिसड्डी हो जाती। एक बार स्कूल का रिजल्ट खुला, टॉपर्स लाया 99% और एक का कुल 33% था। वो बहुत खुश दिख रहा था। 33% वाला बड़ा खुश। किसी ने कहा भैया 99 टॉप लाया, टॉपर ने 99 लाया, तुम 33 में इतना खुश है? बोले इसीलिए तो खुश हो। बोले इसीलिए तो खुश हो। बोले क्यों? अगले साल वो भी उसी क्लास में बैठेगा जिसमें मैं बैठूं। तो पहली बात, बच्चों को आप प्रेशर मुक्त बनाएं, उन पर दबाव न डालें, उनसे ज़्यादा अपेक्षा न रखें। बच्चों के विषय में क्या देखना चाहिए? बच्चे बात मानते हैं या नहीं, नंबर 1। खोटी संगति तो नहीं है, बुरी आदतें तो नहीं। अगर ये 3 बातें बच्चों में नहीं है तो आप बच्चों के लिए निश्चिंत रह लीजिए, कम मार्क्स लेकर के भी बहुत कुछ कर सकता है। दूसरी बात, आजकल जो एक चलन है केवल जॉब जॉब जॉब, उसके कारण लोगों को प्रतियोगी परीक्षाओं का दबाव बनता है, क्योंकि आज तो जॉब में उसके बिना कोई ऑप्शन नहीं। वो मानसिकता बदलनी चाहिए। जॉब को ही अपना लक्ष्य नहीं बनाना। जिनकी व्यावसायिक पृष्ठभूमि है उन्हें अपने बच्चों को व्यापार में दक्ष बनाना चाहिए, ताकि बच्चा भी तुम्हारे पास रहे, नहीं तो सब बाहर। अभी भी आप देख लीजिएगा, अभिरुचि में इतनी बड़ी कॉलोनी है पर घरों में केवल सीनियर सिटीजन ही हैं, सबके बच्चे बाहर। क्यों? एक व्यवस्थाएं बदल रही और इसका आने वाले 25-30 वर्षों के बाद बहुत भयानक परिणाम आने वाला है, जिसके प्रति अभी से सभी को गंभीर होना चाहिए। वो गंभीरता लोगों की लक्षित नहीं होती, दिखाई पड़नी चाहिए। तो इस तरीके से किसी भी प्रकार से हम दबाव न बनाएं, बच्चों को पढ़ने के लिए उत्साहित करें। डिग्री से बच्चे की जिंदगी आगे नहीं बढ़ती, समझ से जीवन आगे बढ़ता है। अगर जीवन की सही समझ हो जाए तो सब कुछ है, वो अनुभव से हो। तो धीरे धीरे हमने तो देखा एवरेज लोग आज शिखर पर है और मेरिट में रहने वाले लोग जहाँ के था। तो ये जो आज ट्रेंड चल पड़ा है उससे समाज को बचना चाहिए। दूसरी बात, किसी निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लेने मात्र का नाम सफलता मानना ठीक नहीं। अगर कोई व्यक्ति किसी लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहा है और उसमें वो सफलीभूत नहीं हुआ तो अपने आप को विफल न माने। उसमें हम सफल नहीं हुए, दूसरे तो अवसर मेरे पास है। तो हम जो भी लक्ष्य बनाए, अंतिम संभावना तक उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील रहे और जब उसकी अंतिम संभावना समाप्त हो जाए तो दूसरी संभावनाओं को तलाशें। एक में विफल होंगे दूसरे में, दूसरे में नहीं तो तीसरे में, तीसरे में नहीं तो चौथे में। यदि हम लगे रहेंगे तो आज नहीं तो कल हम निश्चित सफल होंगे, उसमें कोई ऐसी बात नहीं होगी। तो उसकी तरफ भी हमारी दृष्टि होनी चाहिए, वैसा सत प्रयास करा जाए तो जीवन ज़्यादा अच्छा बनेगा। तीसरी बात आपने क्या पूछी थी? ईर्ष्या होती कलीग से। ईर्ष्या कलीग से क्यों होती है? इसलिए क्योंकि हम खुद को खुद का टारगेट नहीं बनाते, हम दूसरों को अपना टारगेट बनाते हैं। हमें उससे आगे बढ़ना है और उससे आगे बढ़ना है और हमें सबसे आगे बढ़ना है, ये दृष्टि नहीं रहनी चाहिए। हमें खुद को कहाँ पहुंचना ये देखे ना, कोई दूसरा कहीं जाए हमें उससे क्या लेना देना। कोई मुझसे आगे ना बढ़े, ये सोच ईर्ष्या को जन्म देती है
और मुझे कहाँ जाना है ये लक्ष्य निर्धारित करने से प्रगति होती है। हम प्रगति के पथ पर चले, ईर्ष्या की आग में न झुलसे। यदि ऐसी दिशा और दृष्टि लेकर चलेंगे तो परिणाम बहुत अच्छा निकलेगा। नमोस्तु गुरु। आज विकास जी गोदा शिरोमणि संरक्षक और वहाँ के अयोध्या नगर के अध्यक्ष मंत्री सभी लोग पूरी समाज के साथ में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। महिला मंडल भी गुरु चरणों में अपने निवेदन के साथ में प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में शुभम सोनम जैन सूटी सिमनिया गुणायतन ट्रस्टी तैयार रहे। जय जय ओम 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 ओम। गुरुदेव, आज यहाँ अयोध्या नगर से वर्तमान समिति पूर्व अध्यक्ष मीनाल के अध्यक्ष सभी लोग यहाँ पधारे, महिला मंडल हमारा पूरा, और जो शंका समाधान प्रणेता का सूर्य पूरे भोपाल पे अपनी रोशनी बरसा रहा है। अयोध्या नगर क्यों अछूता रहे, आपकी कृपा अयोध्या नगर पे भी हो, हम सभी आपसे ये निवेदन करते हैं। और एक छोटा सा प्रश्न भी है। प्रातः वंदनीय आचार्य विद्यासागर जी के चरण हम भोपाल में सबसे पहले अयोध्या नगर में लेके आए हैं। उनके लिए हमको एक छतरी में स्थापित करना है, भव्य छतरी बनाकर। प्रश्न ये है कि क्या हम उसमें गुरु की मूर्ति भी रख सकते हैं क्या, उसको गुरु मंदिर का भी स्वरूप दे सकते हैं क्या? देखिए, गुरुदेव के प्रति सभी की श्रद्धा भक्ति और उनके नाम पर तो सब लोग कुछ भी करने को तैयार और तत्पर, लेकिन कुछ भी करने से पूर्व हमें गुरुदेव की भावनाओं को ध्यान में रखना चाहिए। गुरुदेव हमेशा कहा करते थे कि किसी भी मुनि, आचार्य या उपाध्याय की हूबहू मूर्ति प्रतिष्ठापित नहीं करना चाहिए। वे उदाहरण भी देते थे कि अतीत में इतने बड़े बड़े आचार्य हुए, यदि उनकी मूर्तियां स्थापित करने की परंपरा होती तो आज उन्हीं की मूर्तियां दिखती, 24 तीर्थंकरों की मूर्तियां गौण हो जाती। और आचार्य गुरुदेव की इसी बात को ध्यान में रखकर हम लोग अभी मूर्ति आदि के विषय में उत्साहित नहीं, मन में तो होता है और हम लोग चाहते भी थे कि कुंडलपुर में पहुंच करके इस विषय में चर्चा करें, पर वहाँ व्यस्ततावश चर्चा हो नहीं पाई। लेकिन ये बहुत गंभीर मसला है। आज अगर मूर्ति स्थापित करने की बात हो तो मैं तो सोने की मूर्ति रखवा दूँ और समाज उसके लिए तत्पर होगी। लेकिन गुरुदेव के विचारों की उपेक्षा करके कुछ भी कार्य करने का हमारा मनोभाव नहीं होता। हम लोग गुरुदेव के विचारों को मूर्त रूप देना चाहते हैं। हमें चाहिए कि हम उनके सिद्धांतों और आदर्शों को लेकर के चलें। इसीलिए अभी तक हमने इस विषय में कुछ बोला नहीं। मैं न निषेध करता हूँ न विधान करता हूँ। आप लोगों का काम है, आप श्रावक लोग, आपको जो करना है सो करो। हम तो तभी कुछ निर्णय लेंगे जब इस विषय पर व्यापक विमर्श होकर कोई एक निर्णयात्मक निष्कर्ष होगा। गुरुदेव, समाज का निवेदन और आपका काम है, आपने आग्रह किया है और भावनाएं सबकी है। अब क्या करें, कोई बीच का रास्ता निकालेंगे। महाराज जी, हाँ, नमस्ते महाराज जी। मेरा इतना निवेदन है कि एक शाम जो मतलब शंका समाधान जो है कल कहीं मिल जाए, वो अयोध्या नगर को मिल जाए। चलो, अभिरुचि वालों को तो मिल चुका। हाँ। कल का एक थोड़ा संशोधन कर देते हैं। अभिरुचि वाले बांट के खाओ। कल भी तुम लोगों को ही मिला एक प्रकार से अशोका गार्डन, और ये अलग अलग नहीं है। आप लोगों की ओम ओम जितना मिल रहा उतना लालच नहीं करो। चलो ओम ओम ओम। अब डिस्कशन नहीं, कार्यक्रम में कल का कार्यक्रम जोड़ दिया जाता है। महाराज लोगों की भी भावना है, अयोध्या नगर वालों ने। मुनि प्रभात सागर जी महाराज की जय। कल शाम का शंका समाधान अयोध्या नगरी में होगा। जय जय गुरुदेव। और ये अयोध्या नगरी में होगा, पर उस क्षेत्र के सबका होगा।
जी जी अहिंसा विहार, अयोध्या नगर, मृणाल सबको मिलाकर और सेज सागर सब मिलाकर एक जगह होगा और वहाँ शंका समाधान। और परसों और क्या बच गया? और परसों प्रातः काल अहिंसा विहार में कार्यक्रम होगा। चलिए बांट के खाइए, ठीक है महाराज जी। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। कस्तूरबा भी देखेंगे। शुभम सोनम जैन सुटी सिवनी अपना प्रश्न करें, गुणायतन ट्रस्टी, और उसके बाद में सीए तरस जी जैन, पद्मनाभ नगर, भोपाल। तरस जी जैन सीए तैयार रहे, माइक वहां तक पहुंचाए बस, हल्ला डुल्ला नहीं। आप अपना प्रश्न करें ना, समय को बचाओ। नमोस्तु गुरुदेव। जैसे पश्चाताप करने से कभी अतीत नहीं सुधर सकता, वैसे ये चिंता करने से हमारा भविष्य भी खराब होता है। तो हम अतीत और भविष्य को छोड़कर वर्तमान को कैसे अच्छा बना सकते हैं? कृपया शंका। बहुत सुंदर। चिंता करने से हमारा भविष्य नहीं सुधर सकता, पश्चाताप करने से हमारा अतीत नहीं सुधरता। आपने पूछा अतीत और भविष्य की चिंता से हम कैसे बचे। वर्तमान में जीने का अभ्यास कर ले तो हम अतीत और भविष्य दोनों से बच सकते हैं। पश्चाताप करने की जगह आत्मचिंतन करें और समीक्षा करके अनुभव लेना शुरू कर दें, तो अतीत की गलतियों से भी हम अपने लिए सीख पा सकते हैं और अपने जीवन को अच्छा बनाने में समर्थ हो सकते हैं। इसी तरह भविष्य की चिंता करने की जगह हम भविष्य के लिए चेष्टा करना शुरू कर दें, तो यदि हम सतत चेष्टाशील होते हैं तो परिणाम निकल सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। सीए तरस जी जैन, पद्मनाभ नगर, और उसके बाद में विमल जी मोदी तैयार रहे। नमोस्तु एवं मुनि संघ के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आज आपके प्रवचन में आपने बताया कि वाणी दोष के कारण परिवार और समाज में अशांति का वातावरण बन जाता है। यह किस कर्म के उदय से बनता है और इससे मुक्ति का क्या उपाय है? देखिए, वाणीगत संयम किसी कर्म के उदय से नहीं है, ये हमारे स्वभावजन्य विकृति के कारण। यदि हम अपने स्वभाव में बदलाव ले आए तो हम वाणी की दुर्बलता को दूर कर सकते हैं। जागरूकता आनी चाहिए। साधु संतों के संपर्क में आने वाले लोगों को इसका ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोग आदतन ऐसे वचनों का प्रयोग करते हैं, उन्हें अपने आदत पर अंकुश रखने का अभ्यास करना चाहिए। यदि आपने आदत पर नियंत्रण करने की क्षमता विकसित कर ली तो आप इसे नियंत्रित करने में समर्थ हो सकते हैं। विमल जी मोदी और साथ में ही सेठी जी भी साथ में रहेंगे। महाराज जी, इससे संबंधित एक छोटा सवाल और है। अभी एक ही कर लें ताकि औरों को भी अवसर प्राप्त हो जाएगा। तरस जी और विमल जी मोदी, साथ में सेठी जी जो पद्मनाभ नगर के अध्यक्ष भी हैं, वे अपनी घोषणा के साथ में ही वे अपना निवेदन भी गुरु चरणों में कर रहे हैं, सर जानकारी दे रहे हैं आपको। और उसके बाद सीए सिद्धांत जी जैन तैयार रहे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हमारी शंका का समाधान तो आपने आज 4 बजे कर दिया। जो मेन शंका हमारी थी क्या हुई, ये काम क्यों नहीं हो पा रहा। सेठी जी संक्षेप में। नमोस्तु महाराज जी। 25 वर्ष पूर्व पद्मनाभ नगर जैन मंदिर बना था महाराज श्री के आशीर्वाद से ही, और 5 बार पद्मनाभ नगर को महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। ये बड़े सौभाग्य की बात है। और 25 वर्ष के बाद एक बड़ी समस्या हमारी जो थी संत निवास की, आज महाराज जी के आशीर्वाद से सारा प्रयास महाराज जी का हुआ। महाराज जी ने ही उसके लिए प्रयास किया और संत निवास की व्यवस्था पद्मनाभ नगर की हो गई। सारी समाज पद्मनाभ नगर की महाराज जी के उनको बुला तो लो। बहन जी क्या नाम उनका है तो बुला लो। सुशीला जी हैं। सुशीला जी पद्मनाभ नगर, सुशीला जी पद्मनाभ नगर तो मंच की ओर आ जाए। चलो उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए आप। सुशीला जी के लिए चलिए, सुशीला जी के लिए एक बार जिन्होंने आप डिटेल बता दो कि एक बुक। चलिए, पद्मनाभ नगर आज सुबह हम दर्शन के लिए गए थे और ये लोग बार बार चिंता करते थे, आने के पहले से भी कहते थे महाराज वहाँ संत निवास का अभाव है। जब जब गए हैं तो इसके घर में ठहराने की इनने व्यवस्था की, लेकिन आज इन लोगों ने एक भवन क्रय करने का निर्णय ले लिया, बल्कि इनका सौदा हो गया ना, हो गया और वो भवन संत निवास के रूप में विकसित होगा और बहुत जल्दी उसकी रूपरेखा बना करके उसे साकार करेंगे। एक उसकी पूर्ति हो गई। हम सुबह जब दर्शन करने वहाँ गए थे, ये सुयोग बन गया है।
बहुत बहुत अच्छी बात है। और वो बहन जी को भी हमारा, उनके पूरे परिवार को, उनके बेटे संकल्प और उनकी बहू महिमा, इनको भी मैं आशीर्वाद देता हूँ कि ये अच्छे निमित्त में उनका ये योग बना है। बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए सीए सिद्धांत जी जैन गुणायतन ट्रस्टी, और उसके बाद में मिंटी राहुल जैन अभिरुचि भोपाल तैयार रहे। नमोस्तु महाराज जी, मेरे एक शंका है, जीवन में सफलता या प्रसन्नता क्या महत्वपूर्ण? मैं तो तुम्ही से सवाल करता हूं, तुम बोलो किसको चाहोगे? दोनों। हाँ, दोनों, सफलता और प्रसन्नता दोनों चाहिए। तो इसका एक मंत्र है, कुछ भी हो अपने आप को कभी विफल न मानो, हमेशा प्रसन्न बने रहोगे। हमारी प्रसन्नता कब खोती? जब हम अपने आप को विफल मानना शुरू कर देते हैं। वांछित परिणाम आए तो और ना आए तो अपने आप को विफल मत मानो, भले हम सफल ना हो। सफल ना होना एक बात, और विफल मानना अपने आप को दूसरी बात। कोई जरूरी नहीं कि कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में सफल ना हो तो विफल ही हो। एक क्षेत्र में सफल नहीं है, बाकी क्षेत्रों में तो सफल हो सकता है। हम वो दृष्टिकोण अपने अंदर जागृत करें, और यदि ऐसा दृष्टिकोण हमारे अंतर मन में विकसित होता है तो हमारा परिणाम बहुत अच्छा निकलता है। ओ मिंटी राहुल जी जैन अभिरुचि, हाँ दो। और उसके बाद में तैयार रहेंगे डॉक्टर शिखा वेसाकिया, प्रोफेसर गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल। महाराज जी के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैंने भावना योग किया और इसका फल 5 वर्षों बाद मुझे ये मिला। एक बार उन दोनों को बाहर ले आओ, केवल वही दो रहे, बाकी लोग बैठ जाएं। बाकी लोग बैठ जाए, पति पत्नी दो रहे, शेष लोग जो उनके साथ है बैठ जाए। बच्चे को साथ लेके आओ, शेष लोग बैठ जाएं। आइए आगे आ जाओ, आप आगे आओ। वहीं 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 नीचे से बोलिए दोनों लोग। हाँ बोलो। महाराज जी, मुझे 5 वर्ष बाद इसका ये फल मिला भावना योग का। और जब मैं गर्भवती हुई, मैंने 6 डॉक्टरों से कंसल्ट किया। पहले डॉक्टर ने मुझे कोई संतोषपूर्वक जवाब नहीं दिया। मैंने दूसरे डॉक्टर से सलाह ली तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि आप इस बच्चे को अवॉर्ड कर दीजिए। क्योंकि उस समय पे मुझे शुगर से डायग्नोस किया गया था, और उस कारण से इसको मानसिक या शारीरिक विकार आने की संभावना डॉक्टरों ने बताई थी। इसके बाद मैंने तीसरे डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने मुझे बंसल हॉस्पिटल रेफ़र किया, लेकिन मैं बंसल हॉस्पिटल नहीं गई। इसके बाद मैंने चौथे डॉक्टर से कंसल्ट किया, 5वें डॉक्टर से कंसल्ट किया। उन्होंने मुझसे ये कहा कि इस बच्चे के दिमाग के पीछे वाला भाग नहीं बन रहा है। मैं निरंतर 9 मिनट का भावना योग डेली करती थी, भले मैं एक बार करूं। मैं जॉब करती थी, बस एक ही बार कर पाती थी बाप महाराज जी, लेकिन मुझे उसका फल ये मिला। और दूसरी चीज़ कि जब ये हुआ तो इसको कोई भी बीमारी नहीं निकली थी। थोड़े दिन बाद जरूर ये डायग्नोस हुआ कि इसको डायरिया हो गया था, लेकिन वो काफ़ी, मैंने देखा है मोस्टली बच्चे NICU में जाते हैं, ये बच्चा NICU में भी नहीं गया। और महाराज जी, जब भी मैं फ्री होती थी, मेरे को कभी भी नेगेटिविटी आती थी मेरे माइंड में, तो मैं सिर्फ आपका जब भावना योग करती थी तो उसका मुझे 2 शब्द मेरे कानों में 2 लाइन गूंजती थी, मैं स्वस्थ हूँ, मेरी संतान स्वस्थ है। मैं स्वस्थ हूँ, मेरी संतान स्वस्थ है। बस आपके वो जो वर्ड थे मेरे कानों में ऐसे गूंजते थे। मैं दिन रात सिर्फ उन्हीं वर्डों को ध्यान में रखती थी कि मैं स्वस्थ हूँ, मेरी संतान स्वस्थ है। और आज वाकई में मेरी संतान बहुत स्वस्थ है। बहुत बहुत अच्छी बात आपने बताई है, और लोगों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। ऐसे अनेक माताओं ने अपने बच्चों को बचाया है, और एक अनपेक्षित हत्या से बच गए। ये चमत्कार है भावना योग का। डॉक्टर तो अमूमन बोल देते हैं अबॉर्ट करा दो, अबॉर्ट करा दो। ऐसे कई उदाहरण हैं। महाराज जी, मैंने नहीं सुना डॉक्टर की। मैंने बहुत अच्छा किया। चौथे डॉक्टर के बाद मैंने 5वें डॉक्टर के पास जाना बंद कर दिया। बिल्कुल, अब जाना ही नहीं। 4 के पास भी जाना ज्यादा है। और इसको अपने को देखना चाहिए, और लोगों को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। ऐसे कई प्रयोग हुए हैं जिन्होंने
गर्भवती अवस्था में नियमित भावना योग किया है तो उसका बहुत अच्छा परिणाम आया। कई तो ऐसे भी हैं जिनको संतान ही भावना योग के परिणाम स्वरूप हुए। अभी कई ऐसे अनुभव आपके यहाँ भी होंगे, तो जिनके भी ऐसे अनुभव है वो सारे अनुभव जरूर यहाँ रिकॉर्ड कराएं ताकि उन्हें समय पर प्रकाशित किया जा सके और लोग उससे लाभान्वित हो सके। मैं आप सबसे कहता हूँ कि कोई कितना भी कहे कि अबॉर्शन करा लो, तुरंत मत करिए। नहीं महाराज जी, मैंने बिल्कुल तो सोच आपने लिया था। बहुत अच्छा किया। मैंने ये सोच लिया था कोई भी प्रकृति हो, जो भी हो, चाहे शारीरिक रूप से विकार हो चाहे मानसिक रूप से विकार हो, मैं इस बच्चे को नहीं गिराऊंगा। बहुत सुंदर, ये बहुत उत्तम काम किया और आज देखो इतने उत्तम पुत्र को प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। कल ये आपके कुल का दीपक बनने वाला है, तो ये बहुत बड़ी बात है। सोचो कितना बड़ा कलंक लगता जीवन में। आप अपने अनुभव को अगर लिपिबद्ध कर देंगे तो और अच्छा होगा, ताकि उसे प्रकाशित करने में भी अनुकूलता बन पाएगी। बहुत बहुत आशीर्वाद। डॉक्टर सिकाजी वैसाखिया, प्रोफेसर, गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल, और उसके बाद में विद्याश्री महिला मंडल, अशोका गार्डन, तैयार रहे। मंचासीन मुनिराजों को मेरा त्रय बार नमोस्तु 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 एवं समस्त छुल्लक जी महाराज को मेरा इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज जी, एक बहुत फेमस गजल है कि छा रहा है सारी बस्ती में अंधेरा, रोशनी को घर जलाना चाहता हूँ। तो मुझे इस गजल को सुनकर ये लगता है कि आजकल इंसानों की 3 लाइफ होती हैं, एक प्रोफेशनल लाइफ, एक सोशल लाइफ और एक पर्सनल लाइफ। और इंसान अपनी प्रोफेशनल और सोशल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए अपनी पर्सनल लाइफ को कॉम्प्रोमाइज कर देता है। तो हम ऐसा क्या करें कि इन तीनों लाइफ्स में हम बैलेंस बना के रखें और अपनी पर्सनल लाइफ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, और अभी इतने सारे रिसर्चेस भी हुई हैं और उसमें पाया गया है कि इंसान अपनी लाइफ में सबसे कम परसेंटेज टाइम जो है वो अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करता है, जो सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो तीनों पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल लाइफ में बैलेंस कैसे अटेन करें? नमोस्तु महाराज। देखिए, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और सोशल लाइफ में बैलेंस करने का सवाल आपने पूछा है। ये सब चीज़ें तब होगी जब हम अपने आप को जानेंगे। आज हम बाकी सब चीज़ों के बारे में महत्व देते हैं, खुद को तो जानते ही नहीं। हम जाने तो आखिर हम हैं कौन, मैं कौन हूँ, मेरा क्या है। जब तक ऐसी आध्यात्मिक दृष्टि नहीं जागती तब तक हम खुद के प्रति जवाबदार नहीं बनते, और जब तक हम खुद के प्रति जवाबदार नहीं होते हमारी पर्सनल लाइफ व्यवस्थित नहीं होती। और मैं मानता हूँ जिसकी पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं होती उसकी प्रोफेशनल और सोशल लाइफ भी अच्छी नहीं होती, क्योंकि उन सब में ऊपर का लबादा होता है। तो हम सब खुद को जाने और हमेशा एक बात अपने दृष्टि में अंकित कर ले कि हमें अच्छा दिखना नहीं है, अच्छा कहलाना नहीं है, अच्छा करना मात्र नहीं है, अच्छा बनना है। नमोस्तु महाराज। वो अगर दृष्टि में आ गई तो बाकी बातें सहज घटित हो जाएगी। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु। विद्याश्री महिला मंडल, अशोका गार्डन, और उसके बाद बाल ब्रह्मचारी सुमत भैया, अनिल भैया, जो इस प्रतिष्ठा, इस वेदी प्रतिष्ठा महामहोत्सव के प्रतिष्ठाचार्य जी भी हैं, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखेंगे। बोले। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं अपने समस्त विद्याश्री महिला मंडल की ओर से महाराज श्री के श्री संघ के चरणों में सादर नमोस्तु करती हूँ। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि जब हम अपने नए घर में प्रवेश करते हैं तो विधान करवाते हैं, जहाँ पे हम मंदिर जी श्री जी को लेके आके विराजमान करके विधान करते हैं, तो ये उचित है या नहीं? या फिर मंदिर में विधान करके गाजे वाजे के साथ मंगल कलश लाके हम अपने नए घर में विराजमान करें? और वास्तु का जैन धर्म में क्या महत्व है? देखिए, गृह प्रवेश के पूर्व घर में पूजा अर्चा करने की परिपाटी है। बिना पूजा अर्चा के गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, तो पूजा अर्चा करें। अब रहा सवाल विधान करने के लिए भगवान को लाने, तो भगवान को कब लाए? भगवान को, श्री जी को मंदिर से कब बाहर निकाला जाता है? जब कोई महामहोत्सव। अभी आप भगवान को यहाँ विराजमान किए ना, महामहोत्सव। तो अगर आप अपने घर में, नया घर है, शुद्ध घर है,
और महा महोत्सव पूर्वक लाते हो तब तो बात जुदी है। अब 2 आदमी गए और ले आए भगवान को, ये बात सुसंगत नहीं दिखती। उसकी जगह यंत्र स्थापित करके विधि विधान किया जा सकता। और आप बहुत बृहद स्तर पर करना चाहते हो तो उसका मैं निषेध नहीं करता, क्योंकि श्री जी का बिहार होता है, फिर बिहार हो, पूरी शोभा यात्रा हो, उत्सव हो, वैसा करो। तो वो तो तुम लोग करते नहीं। भगवान को चुपचाप ले आए, ज्यादा से ज्यादा एक आदमी आगे घंटा बजाते चला। महाराज जी कई जगह जैसे श्री जी को नहीं लेके आते, हम श्री यंत्र भी स्थापित वही बोल रहा हूँ, यंत्र को, यंत्र की साक्षी पूर्वक, विनायक यंत्र, सिद्ध विनायक यंत्र, उसका ही एक विकल्प है कि सिद्ध विनायक यंत्र की साक्षी में विधान करना चाहिए। बिना पूजा पाठ विधान के गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। उससे वहाँ की सारी नकारात्मकताएं दूर होती है और सकारात्मकता का संचार होता है, इसलिए इसे कर लेना चाहिए। और दूसरी बात वास्तु का, तो वास्तु का महत्व है। वास्तु को नकारना ठीक बात नहीं है, पर वास्तु को ही सब कुछ मानना भी ठीक बात नहीं। महाराज जी दुकान के लिए ओम हो गया। नमोस्तु महाराज जी, प्रश्न करो, प्रश्नों की झड़ी मत लगा। स्वामी नमोस्तु। प्रतिष्ठाचार्य दोनों बाल ब्रह्मचारी सुमत भैया और अनिल भैया, और उसके बाद में यहाँ की श्री पार्टना दिगंबर जैन सर्वोत्तम 24 जिनालय अभिरुचि परिसर के प्रमोद जी जैन अपनी पूरी युवा टीम के साथ में, पूरे कमेटी के साथ में तैयार रहेंगे। ये प्रश्न स्वयं लता दादी धनबाद और पुष्पलता दादी श्री रामपुर महाराष्ट्र का है। उनका ये प्रश्न है कि जब वधू का विवाह होता है, वो ससुराल जाती है, पिता को छोड़ करके जाती तो ससुर मिलते हैं, माँ को छोड़ के जाती है तो सास मिलती है, भाई को छोड़ करके जाते हैं तो जेठ देवर मिलते हैं, और बहन को छोड़ करके जाती है तो ननद मिलती है। ऐसा क्या छोड़ करके जाती है उसको पति मिलता है? समाधान कीजिए। क्या बात है भाई, कल भी पतियों की बात की, आज भी पति की बात। मैं कहूं इतने को छोड़ने पर पति मिलता है, समझ गए? घर बार परिवार सबको छोड़ते हैं तो पति मिलता है। और एक और बोलूं, पति ऐसे नहीं मिलता, पति ऐसे नहीं मिलता, हस्बैंड भले मिल जाए, हस्बैंड मिल सकता है। हस्बैंड कौन है? देखो अभी हंस रही है सब, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। हस्बैंड भले मिल जाए, पति नहीं मिलता। पति तो तब ही मिलता है जब पत्नी उसके लिए अपना सर्वस्व समर्पित करती है और अर्धांगिनी बनती है। पति मिल का अर्थ होता है उसे अपना नाथ और स्वामी के रूप में स्वीकारना। भारत की परंपरा बहुत उच्च है कि पति कोई अब साधारण पुरुष नहीं रहा, वो मेरा नाथ है, वो मेरा हृदयेश्वर है और वह मेरा स्वामी है। ये कब होगा? जब पूर्ण समर्पण होगा। तो आजकल विवाह भले हो जाता है, पति नहीं मिलता और पत्नी भी नहीं मिलती, हस्बैंड और वाइफ मिलते हैं। और अब तो वो भी चला गया, कथित रूप से जीवन साथी मिलते हैं, समझ गए? तो ये मामला गड़बड़ हो जाता है। परिणाम हम सबके सामने। युवा वर्ग, हाँ, पूरी युवा टीम के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दी जिन्होंने इतना सुंदर यहाँ पर आयोजन कर रहे हैं। आजकल युवा टीम इन्हीं को मान ले, क्योंकि युवा तो सब बाहर पढ़ रहे होंगे। बोलो। अजमेरा जी और सभी इंदौर से ही साथ लगे रहे, बहुत अच्छे से। अपना प्रश्न करिए जल्दी से। मैं देख रहा हूँ नाम में उम्र 61 वर्ष है, महाराज युवा बोल रहे हैं। चलो बोलो, जल्दी बोलो। शॉर्ट में कर ले प्रश्न। और उसमें आर के जैन साहब यदि समय रहा तो आर के जैन साहब बोलो। बारंबार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुवर, मेरी शंका यह है कि भगवान महावीर ने कहा था कि मेरी पूजा मत करो, मेरा जैसे बनने का प्रयास करो, फिर भी हम उनकी पूजा करते हैं। क्या यह भगवान महावीर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं है? और यदि है तो इस अवज्ञा में इतना आनंद क्यों है? किसने बोला कि भगवान ने कहा मेरी पूजा मत करो? गुरुवर कहीं पढ़ा मैंने। आपने जो पढ़ा गलत पढ़ा।
भगवान ने ये भी नहीं कहा कि मेरी पूजा करो, भगवान ने ये भी नहीं कहा मेरी पूजा मत करो। उन्होंने कहा मेरे जैसा बनने का प्रयास करो। ये एक व्याख्या है। भगवान महावीर ने तो ये कहा कि खुद को महावीर बनाने का प्रयास करो, और महावीर बनाने का प्रयास करने के लिए जो महावीर ने किया वो करो। भगवान महावीर ने खुद भी अनंत अपने अनेक जीवन में पूजा की है, इसलिए पूजा करते रहना चाहिए। नमस्ते गुरुवर, नमस्ते गुरुवर, नमस्ते गुरुवर। आर के जैन साहब, बिजली नगर कॉलोनी भोपाल, जो डुनायतन के ट्रस्टी भी हैं और संका समाधान के पुण्यार्जक भी वो बन चुके हैं पहले। आर के जैन साहब यहाँ पर उपस्थित हैं। है। हाँ, शीघ्रता से करें भाई अपना प्रश्न। और आज से वे श्री सेवायतन समय सीटर जी में जो अपने संस्था चल रही है उसके भी ट्रस्टी वे आज से बनना चाह रहे हैं। बिजली नगर वाले हैं ना, बिजली नगर अयोध्या नगर के बाजू में है, पास में ही है ना। हाँ, तो आपका आज ओवर समाप्त कल करेंगे, आपको तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, जैसे आप कहें, हमें कोई दिक्कत। सवाल आज आपका रखते हैं, नंबर आपका लेट आया, कल ख्याल रखिएगा। एक बार आर के जैन साहब का जोरदार अभिनंदन कर दे, ये बहुत तत्परता से जुड़े रहे हैं। अब चूंकि ओवर समाप्ति के बाद आपको मजा नहीं आएगा, कल करेंगे। और अयोध्या नगर और बिजली नगर आजू बाजू में है, कल आपको लाभ मिलेगा। महाराज जी ध्यान रखिएगा जी, आप लोग आज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद काला, श्रीमती किरण काला। सफेद डिटर्जेंट, मेरी चॉइस मेरा सफेद। स्पार्कल, कड़ी चिकनाई हटाए, बदबू दूर करे। चैंपियन ब्लू, रंग हीरो, दाग जीरो। शांतिनाथ डिटर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता।